वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन सेकेंडरी साइड व्हेन प्राइमरी पैरामीटर्स रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स आर ट्रांसफर्ड टू सेकेंडरी साइड या फिर सेकेंडरी साइड पैरामीटर्स आर ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी साइड। यानी कि प्राइमरी के पैरामीटर्स को ट्रांसफॉर्मर में जब हम सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो किस प्रकार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हमारा सेकेंडरी साइड में कैलकुलेट होगा उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट के 2-3 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें, तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, किस प्रकार कैलकुलेशन किया जाता है, और इस टॉपिक के बेस क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.75 to 20/22 volt 50 Hz single phase transformer has high voltage winding resistance of 1 ohm and leakage reactance of 6 ohm. What will be the equivalent resistance and equivalent leakage reactance of high voltage winding with respect of low voltage winding? यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी हुई है। प्राइमरी की रेटिंग 220 वोल्ट है, सेकेंडरी की रेटिंग 22 वोल्ट है और उसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड का रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस दिया हुआ है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया हुआ यानी R1 हमको मालूम है 1 ओम और लीकेज रिएक्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 6 ओम, यानी X1 भी दिया गया है 6 ओम। अब पूछा जा रहा है कि जब यही रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग से लो वोल्टेज की तरफ जाएगा तो उसमें हमारा R1 डैश और X1 डैश का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी हम प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को, ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर K स्क्वायर होता है। K क्या है यहाँ पे? K = N2/N1 टर्न रेशियो। तो N2/N1 मालूम करने के लिए हमको यहाँ दिया गया है V1/V2 वोल्टेज का रेशियो कितना दिया गया है V1/V2 = 220/22 और ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन से हम जानते हैं कि V1/V2 होता है N1/N2 जो हमको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको मालूम हो जाएगा N2/N1 = 1/10, ठीक है। तो अब हमको R1 डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा R1 × K स्क्वायर करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर K स्क्वायर है, चूँकि प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ हम जा रहे हैं तो डायरेक्ट रेशियो स्क्वायर ऑफ द टर्म रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे हम R1 को। तो R1 की वैल्यू 1 है इंटू K स्क्वायर यानी 1/10 का स्क्वायर 1/100 = 0.01 ओम। यहाँ से R1 डैश हमको मिल गया। इसी प्रकार X1 डैश हमको निकालना है। X1 इंटू K स्क्वायर, X1 की वैल्यू 6 ओम दी गई है, 6 × 1/10 स्क्वायर = 6/100 0.06 ओम। यही वैल्यू पूछी जा रही थी। ये हो गया रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड ऑफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग 0.01 ओम, रिएक्टेंस हो गया 0.06 ओम। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर having a voltage ratio of 1:5
and the resistance of 1000 ohm is connected across the secondary terminal. इस secondary side में का resistance दिया हुआ है हमारा 1000 ohm. The resistance to current flowing in primary will be. अब इस 1000 ohm secondary के कारण प्राइमरी में कितना करंट फ्लो होगा इसको निकालना है. यानी सिंपल सी बात है कि सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है. तो व्हेन सेकेंडरी रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस ट्रांसफ़र टू प्राइमरी साइड, ठीक है, प्राइमरी साइड में जो हम कोई भी पैरामीटर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, इसको हम लोगों ने एक ट्रिक के द्वारा बताया था पिछले वीडियो में कि जब हम सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ पैरामीटर जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अवे फ्रॉम लोड से दूर जा रहे हैं, यानी नियर टू सोर्स जा रहे हैं. तो प्राइमरी में हमारा सोर्स लगा है, नियर टू प्राइमरी, यानी प्राइमरी में क्या है, सोर्स है, यानी हमारा डायरेक्शन जाने क्या है, रिवर्स है. ठीक है, यानी रिवर्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी इन्वर्स हो जाएगा. अगर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन्वर्स ऑफ द टर्न स्क्वायर हो जाएगा, 1/k² हो जाएगा. और इतना हम लोग जानते हैं. तो R2 जब मालूम है 1000 ओम तो रेफर्ड वैल्यू प्राइमरी साइड में R2 डैश हो जाएगा. वो कितना हो जाएगा, R2 × 1/k². यहाँ से R2 की वैल्यू 1000 है और 1/k² हमको k² मालूम करना है. तो k की वैल्यू अगेन N2/N1 होती है. V1/V2 मालूम है 1/5. ये किसके बराबर है, N1/N2k. तो k = N2/N1 हो जाएगा 5. तो यहाँ से हमको R2 डैश निकल जाएगा 1000 × 1/5², 1000 × 1/25, यहाँ से आ जाएगा 40 ओम. ठीक है, यही रिफर्ड रेजिस्टेंस उधर प्राइमरी साइड हो जाएगा. यही पूछा जा रहा था. ऑप्शन सी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, high voltage and low voltage winding resistance of distribution transformer of 100 kVA रेटिंग दी गई है 1100/220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आर 0.1 ओम एंड 0.004 ओम. यानी हाई वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.1 ओम, और लो वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.004 ओम. अब बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड. ठीक है, इसमें दो केस हमको लेना है. पहला केस तो है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग रेफर्ड टू लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस रेफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड, फर्स्ट केस. ठीक है, और सेकेंड केस है हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस रेफर्ड टू लो वोल्टेज साइड. दोनों केस में हमको अलग अलग कैलकुलेट करना है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इस केस में लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमारा 0.004 है. ये जब हाई वोल्टेज साइड में जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा लो वोल्टेज क्या है, सेकेंडरी साइड है. V1/V2 हमको दिया गया है 1100/220. ये हो जाएगा 5. यही किसके बराबर है, N1/N2 के. ठीक है, तो K हम पहले निकाल ले रहे हैं, K = N2/N1. ये हो जाएगा 1/5. अब जब भी हम
सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 1/k² होता है, ठीक है। कब, जब सेकेंडरी को हम प्राइमरी की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ से हमको R2 दिया हुआ है 0.004 ओम। तो R2 डैश कितना हो जाएगा जब ट्रांसफ़र करेंगे हम प्राइमरी साइड में, R2 × 1/k²। यहाँ से R2 को पुट कर देंगे 0.004 × 1/k²। k की वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 का स्क्वायर। यहाँ से R2 डैश हमको मिल जाएगा 0.004 × 25, यह आ जाएगा 0.1 ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इन प्राइमरी क्या हो जाएगा, एक तो प्राइमरी का यानी हाई वोल्टेज साइड का अपना रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.1 ओम, जो कि R1 है। और दूसरा ये R2 डैश जब प्राइमरी में रेफर हुआ तो ये R2 डैश, ये दोनों का एडिशन ही R इक्विवेलेंट इन प्राइमरी साइड हो जाएगा। तो 0.1 प्लस ये वाला 0.1 आया, इसको भी ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.2 ओम। तो हमारे एक केस के लिए तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मिल गया। दूसरा केस में जस्ट रिवर्स हो रहा है, यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस को हम लो वोल्टेज की साइड की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो के तो वही रहेगा, k = 1/5 ही है, सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है हमारा हो जाएगा k², क्योंकि हम प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में R1 हमारा दिया हुआ है 0.1 ओम। अब इसको जब हम सेकेंडरी में भेजेंगे तो ये R1 डैश हो जाएगा, और R1 डैश = हो जाएगा R1 × k²। अब R1 की वैल्यू 0.1 पुट करेंगे और k की वैल्यू 1/5 पुट करेंगे, 1/5² हो जाएगा 0.1/25। यहाँ से आ जाएगा 0.004 ओम, R1 आ गया, यही R1 हो गया, R1 डैश। अब R इक्विवेलेंट इन सेकेंडरी कितना हो जाएगा, एक तो सेकेंडरी साइड का अपना रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.004, और रेफर्ड रेजिस्टेंस प्राइमरी का सेकेंडरी साइड में आया कितना 0.004 ओम। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 0.008 ओम, ठीक है। यही हमारा दोनों केस के लिए निकल गया। फर्स्ट केस में 0.2 ओम और दूसरे केस में 0.008 ओम, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है transformer has 50 turns in primary winding and 10 turns in secondary winding, ठीक है। What is the reflective resistance if the secondary load resistance is 250 ohm? इस क्वेश्चन में what is the reflective resistance in primary छूट गया है, इसको नोट कर लेंगे। यानी सेकेंडरी साइड का रिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस प्राइमरी में क्या होगा अगर सेकेंडरी लोड रेजिस्टेंस 250 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी लोड रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। सेकेंडरी के पैरामीटर्स को हम प्राइमरी में ट्रांसफ़र करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगेन क्या हो जाएगा, हम सोर्स के नज़दीक जा रहे हैं यानी रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा इन्वर्स ऑफ द k² हो जाएगा, ठीक है। k कैसे निकलेगा, k है N2/N1, हमारा दिया हुआ है N2 कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट 10 दिया हुआ है। सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स 10 है और प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स 50 है। तो यहाँ से k क्या हो जाएगा 10/50
यानी 1/5। तो के स्क्वायर हमको निकल जाएगा यहाँ से। अब हम चलते हैं, जब सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स को प्राइमरी में ट्रांसफ़र करते हैं, R2 ऑलरेडी दिया हुआ है 250 ओम। जब प्राइमरी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, R2 डैश इक्वल्स टू R2 इंटू 1/k²। यहाँ से R2 की वैल्यू पुट करते हैं 250, k² की वैल्यू 1/5²। सॉरी, यहाँ से यहाँ से 1/1/5² हो जाएगा, कि 1/5 है। यहाँ से 250 इंटू 25, ये हो जाएगा 6250 ओम। यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस में कैलकुलेट करके देखा कि किस प्रकार प्राइमरी के रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र करना के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, रिएक्टेंस कैसे निकाला जाता है, सेकेंडरी के पैरामीटर्स को भी जब प्राइमरी में ट्रांसफ़र करते हैं तो इस प्रकार इक्विवेलेंट रिएक्टेंस और टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकाला जाता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।